Question number 7. This question is of trigonometry. The diagram shows a part of the curve y is equal to a plus b sine x. Find the values of the constant a and b. This is a trigonometric function. This is a curve और इस कर्व के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट गिवन है दैट इज 1 और कर्व इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट दिस पॉइंट. Curve intersects at this point. Coordinate of this point are 0, -2. We have to find the values of constant a and b. Y कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस b साइन x. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू b साइन x को पहले लिख लें और कांस्टेंट टर्म बाद में. इससे ये पता चल जाता है कि ये कांस्टेंट टर्म में कोएफिशिएंट साइन x का कोएफिशिएंट जो b है इसको ऐड कर देंगे. इस कांस्टेंट टर्म को साइन x का कोएफिशिएंट जो कि b है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा. तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी. तो मैक्सिमम पॉइंट जो है कर्व के ऊपर वो गिवन है. मैक्सिमम पॉइंट कर्व के ऊपर गिवन है दैट इज 1. तो सो a प्लस b इज इक्वल टू 1. a plus b is equal to 1. Let this is equation number 1. अब पॉइंट 0 -2 लाइज ऑन द कर्व. ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है. हम कर्व की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर देंगे. पॉइंट 0 -2 लाइज ऑन द कर्व. So we will put this point on the curve. Y is equal to b sin x प्लस a. x की वैल्यू जो है वो 0 है, y -2 है तो यहाँ पे पुट कर देंगे. वी गेट -2 इज इक्वल टू b साइन 0 क्योंकि x में 0 है प्लस a. अब b साइन 0 जो है जो दैट इज 0 तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगी. फ्रॉम हेयर a इज इक्वल टू -2. अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है. अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस b इज इक्वल टू 1. यहाँ पे a की वैल्यू -2 है. -2 प्लस b इज इक्वल टू 1. फ्रॉम हेयर b इज इक्वल टू 3. ये a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू जो है 3 है. Second part of this question show that the equation sin theta plus 2 cos theta into 1 plus sin theta minus cos theta is equal to sin theta into 1 plus cos theta. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. मे बी एक्सप्रेस्ड एज दिस. हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है. दो फैक्टर्स हैं ये लेफ्ट साइड पे दो फैक्टर्स हैं. इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू राइट साइड. ये साइन थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बन जाएगी. इक्वेशन है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. अब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट साइन थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। फ्रॉम बोथ साइड ये साइन थीटा जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर टर्म्स को पहले लिख लें, साइन स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये इट विल बिकम साइन थीटा cos थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। अब फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट, वी गेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम ये साइन स्क्वायर को भी cos स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये हमें जो रिलेशन शो करना है उसमें सारी टर्म्स जो है ना cos थीटा वाली है, इसको cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइंग वी गेट 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमने क्योंकि ये रिलेशन शो करना है, यहाँ पे cos स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर के वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो cos थीटा वाली टर्म नेगेटिव है और ये कांस्टेंट भी नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो फाइनली वी गेट 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये शो हो गया है। नेक्स्ट पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। ये वही इक्वेशन है जो स्टार्ट में दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। अब हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया है। पिछले पार्ट में हमने इस फॉर्म में ये cos थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, बल्कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इंटरवल दिया हुआ -180 टू 180, -180 और 180 के दरमियान, -180 और पॉजिटिव 180 के दरमियान हमने थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम ऐसे इक्वेशन को लिखेंगे जहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। लेट cos थीटा इज इक्वल टू y। अब ये फैक्टर बनाने इजी हो जाएंगे। फिर cos थीटा को y सपोज कर लिया हमने, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3y स्क्वायर -2 y -1 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 3y स्क्वायर -3y प्लस y -1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन जाएंगे इसके 3y कॉमन, y -1 y -1
plus 1 common, y minus 1 is equal to 0. So we get y minus 1 into 3y plus 1 is equal to 0. यहाँ से हमारे पास दो y की वैल्यूज आएंगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दो y की वैल्यूज आ जाएंगी। y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3y plus 1 is equal to 0. So from here y is equal to minus 1 over 3. Resubstituting y को हमने cos थीटा सपोज किया तो y की जगह पे हम cos थीटा पुट कर देंगे। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 1 ओवर 3। तो ये वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे बेसिक एंगल लेने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ पे स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद होना चाहिए कि cos 0 की वैल्यू जो है 1 होती है। तो 1 को हम लिख सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1, या हमें पता है 1 जो है वो cos 0 को 1 कहते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 को लिख लें आप cos 0 डिग्री। फ्रॉम हेयर दोनों तरफ से cos कैंसिल आउट, तो वी गेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया है और दिस इज अ वैलिड आंसर बिकॉज हमें इंटरवल जो दिया हुआ है -180 टू 180, उसके उन दोनों -180 और पॉजिटिव 180 के दरमियान 0 लाई करता है। सो दिस इज द आंसर 0 डिग्री। ये हमारा एक आंसर आ गया यहाँ से। और यहाँ से भी दो एंगल्स आएंगे। पहले बेसिक एंगल फाइंड करना है। याद रखेंगे बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त ये नेगेटिव साइन जो है इसको आपने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है। तो सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 ओवर 3। ये बेसिक एंगल हमारे पास आ जाएगा 70.529 डिग्री। ये मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दिया, आपने भी राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना चाहिए ताकि फाइनल आंसर हमारा करेक्ट आ जाए। बेसिक एंगल आ गया। अब ये आंसर नहीं है, अब हमने ये स्केच बनाना है ASTC वाला। ASTC ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। अब हमारा कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव है, ये क्लियरली कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है? इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये दो एंगल्स हमारे पास आएंगे, एक ये एंगल और एक ये एंगल। देखिए ये एंगल तो वैलिड है क्योंकि 180 से कम है, और दूसरा एंगल ये भी है एंटी क्लॉकवाइज, ये एक्सीड कर गया 180 से। हमने -180 और 180 का मतलब है कि हमारे पास या तो एंगल इस रेंज में हो या इस रेंज में हो। तो ये 180 से एक्सीड कर गया, तो ये हम नहीं लेंगे। हम हमारे पास क्योंकि इंटरवल नेगेटिव भी है, वो नेगेटिव 180 है, तो सो हम क्लॉकवाइज एंगल ले लेंगे। ये एंगल दोनों जो है ये बेसिक एंगल के इक्वल होते हैं। तो पहला हमारा आंसर है वो ये है, दूसरा आंसर हमारा ये है। तो सो दिस एंगल इज, ये एंगल जो है ये आएगा 180 माइनस बेसिक एंगल। 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल 70.529 डिग्री। तो वी गेट 109.47 डिग्री। तो एक आंसर हमारा
ये आ गया है 109.47 डिग्री। और एक एंगल यहाँ भी फाइंड करेंगे, ये देखिए ये बेसिक एंगल है और 180 में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये भी हमारे पास वही एंगल आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेंस ऑफ मेजरिंग इज क्लॉकवाइज, तो हम इसी एंगल को नेगेटिव ले लेंगे। तो सो एक और एंगल आएगा, वो आएगा हमारे पास नेगेटिव 109.47 डिग्री। सो दीज आर द टू आंसर्स। एक आंसर ये है 0 डिग्री और ये दो दो आंसर ये है। लेकिन इन यहाँ पे आपने फाइनल आंसर जो है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है। तो फाइनली यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइनल आंसर। एक 0 डिग्री आ गया है, एक करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, इसको 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है अपने। तो ये आ जाएगा 109.5 डिग्री। दूसरा तीसरा एंगल आएगा -109.5 डिग्री। These are the final answers. 0 डिग्री, 109.5 डिग्री एंड -109.5 डिग्री। और तीनों आंसर जो है हमारे इस गिवन इंटरवल के अंदर अंदर है।